हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर मोनीम। आइए आपको ड्रैग रिवर्स फॉरवर्ड के बारे में बताते हैं कि आपको कंट्रोल सर्किट रिवर्स फॉरवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं, आपको ड्रैग पढ़ने का तरीका बताते हैं। ड्रैग को कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये स्टार्ट रिवर्स फॉरवर्ड मोटर है हमारी, जिसके ऊपर हमने K1 एंड K2 दो कंडक्टर लगाए हैं रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, और साथ ही हमने ट्रिप की भी इंडिकेशन लगाई है, साथ ही क्लॉक्स वाइज एंटी क्लॉक्स की इंडिकेशन, तीन इंडिकेशन लगाई है। एक हमारी वार्निंग की होगी, ये हमारी रिवर्स की होगी कि फॉरवर्ड हो गई। आपको पता चलेगा कि हमारी मोटर रिवर्स चल रही है या फॉरवर्ड चल रही है। तो सबसे पहले तरीका, यहाँ से आपने L1 जो लाइन लेनी है, हमने एक फ्यूज़ लगाया, फ्यूज़ से निकाल के आप अपने 95 और 96, ये ओवरलोड हमारी F2। फिर हमने स्टॉप स्विच लगाया है, फिर हमने दो स्विच लगाए हैं डबल पोल, इसमें क्लोज कंटेक्ट भी ओपन भी है। तो ये इसको दो तीन स्विच लगते हैं पुश बटन। ये सिंगल पोल होता है, एक दो वाला जो ऑफ पोजीशन पे होता है। ये स्विच हमारा है S1 है, S2 है। ये एक रिवर्स चलेगा, एक ये फॉरवर्ड चलेगा। तो सबसे पहले आपने इसको फॉरवर्ड चलाना हो तो ये इसकी गज़ली है, K1 की होल्डिंग के लिए यूज़ की गई है। ये K1 की गज़ली 13-14 से निकाल के फिर हमने K2 के क्लोज से निकालनी के, इंटरलॉकिंग की है ना। K2 जब चलेगा तो K1 नहीं चलेगा, K1 चलेगा तो K2 नहीं चलेगा। इसलिए हमने ये क्लोज गज़ली इसकी लगाई है 11 और 12, और सीधी कोयल पे दी, नीचे हम न्यूट्रल दे दी हमने। ये हमारा स्विच जो है, ये स्विच जो हमारा है, ये हमारा क्लॉक्स वाइज का है। इसको आप पुश करेंगे ना, यहाँ से क्लोज होगा तो हमारा K2 होल्ड हो जाएगा। तो समझो कि आपकी एंटी क्लॉक चलनी शुरू कर देगी। ये पुश करेंगे, ये क्लॉक्स वाइज है हमारे S1 S2 क्लॉक एंटी क्लॉक्स है। जब हमने क्लॉक्स वाइज चलाएंगे, ये पुश करेंगे, ये पुश करेंगे आप, तो ये ओपन हो जाएगा। देखो ना, ये पुश करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये हमारा स्टॉपेज हो जाएगा। जब ये पुश करेंगे ये क्लोज होगा तो ये हमारा होल्ड हो जाएगा। ये हमारी इसकी K2 की 13 और 14 की जल्दी है, यहाँ से आप स्टॉप कर लेंगे। जब इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे, ये S2 का है तो ये ओपन हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से सीधा सर्किट ये कंप्लीट होगा तो ये होल्ड हो जाएगा। ये हमारा K1 होल्ड हो जाएगा। ये हमारा क्लॉक्स वाइज है, ये एंटी क्लॉक्स है। जब यहाँ से पुश करेंगे तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एक दो से सप्लाई बंद हो जाएगी, दोनों सर्किट ब्रेक हो जाएंगे। तो हमने जो ट्रिप की इंडिकेशन ये लगाई है, ये वार्निंग की, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, हमारी मोटर में प्रॉब्लम होती है, तो 95-96 जो हमारा है ना, ये हमारा इस होल्ड कराता है कंडक्टरों को, K1 को K2 को। जब भी ये ट्रिप होगी तो ये ओपन हो जाएगा सर्किट, यहाँ से 96 क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा सर्किट। तो फिर यहाँ ये 97 लग जाएगा, फिर इसका ये 98 लगेगा, तो ये H1 जो हमारी इंडिकेशन है ना, ये ऑन हो जाएगी। समझो कि आपकी मोटर ट्रिप हो गई है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है। तो हम 95 से हमने ये इंडिकेशन एक ली है, वायर ली है 95 की। ये हमने K1 की 23-24 और 23 K2 की 23-24 दोनों पर इंडिकेशन लगाई है। ये क्लॉक्स वाइज की है। जब K1 लगेगा तो ऑलरेडी ये जब होल्ड होगी ना ये K1, तो ये 23-24 भी हमारी क्लोज हो जाएगी। जो हमारा H2 जो हमारी इंडिकेशन है, ये क्लॉक्स वाइज करेगी कि भाई क्लॉक्स वाइज हमारी मोटर चल रही है। जब यहाँ से आपको स्टॉप करेंगे, इसको दबाएंगे स्विच 2 को, यहाँ से स्विच 2 को दबाएंगे, यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये 3-4 क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ये होल्ड हो जाएगी। तो होल्ड होगी तो ये हमारी 13-14 क्लोज हो जाएगी, तो ये हमारा K2 वर्क करना शुरू कर चल देगा।
जब K2 ये लगेगा, ये 23-24 हमारी भी होल्ड हो जाएगी, ये 13-14 होल्ड होगी तो 23-24 भी होल्ड होगी, तो फिर ये H3 हमारी ऑन हो जाएगी, H2 हमारी ऑफ हो जाएगी और एंटी क्लॉक से H3 वाली इंडिकेशन है, ये काम करना शुरू कर देगी। यही सिस्टम, इसका कंट्रोल आसान सिस्टम है। बस एक्जेली का नंबर पता होना चाहिए, कंटेक्ट नंबर पता होना चाहिए, कौन कौन से कंटेक्ट ओपन क्लोज, कौन कौन से हमने इंटरलॉकिंग करनी है इसकी। इसको K1 की, ये इसने K2 की इंटरलॉक की है, यहाँ से K1 की है। जब ये होल्ड होगा तो ये नहीं होल्ड होगा, जब ये होल्ड होगा तो ये होल्ड नहीं होगा। तो यही इसके कंट्रोल कनेक्शन है। तो चलते हैं, आपको उसके पावर कनेक्शन के बारे में बताते हैं, इसके पावर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये इसका सर्किट है कंट्रोल रिवर्स फॉरवर्ड का। आपने एंटी क्लॉक चलानी है, क्लॉक चलानी है। चेंज ओवर से, मैनुअल चेंज ओवर से भी लोग कर सकते हैं। जो ख़राब मशीन के ऊपर मोटरें लग रही होती है, सेंटर में ऑफ, इधर रिवर्स, इधर फॉरवर्ड, ये कंडक्टर के थ्रू खुदा न खास्ता आपकी बिजली चली जाती है, आपका ख़राब गलती से स्विच ऑफ नहीं किया तो आपका ख़राब तो चलता रहेगा। तो इसलिए ये जब बिजली जाएगी तो ऑलरेडी ये पुश बटन ऑलरेडी होल्ड नहीं होंगे, स्टॉप हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर खुद से आप रिवर्स फॉरवर्ड चला सकते हैं। अगर चेंज ओवर से गलती से आप जल्दी से दुकान बंद कर चले गए हैं ऑन पोजीशन में, तो पीछे से बिजली आ गई तो आपका ख़राब तो चलता रहेगा, मोटर चलती रहेगी। इसलिए कंडक्टर लगाते हैं, पुश बटन लगाते हैं कि एक दफ़ा बिजली चली जाए, दोबारा आए तो ये मोटर ना ऑन हो, खुद हाथों से ऑन करनी पड़ जाए। चलते हैं, आपको पावर के बारे में बताते हैं, पावर के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये हमारे पावर के कनेक्शन है। यहाँ से हमने 3 फ्यूज़ लगाए हैं, फ्यूज़ न लगाएं तो ब्रेकर भी आप लगा सकते हैं। 3 फ्यूज़ लगाए हैं, सीधी सप्लाई हमने K2 को दी है, तीनों फेस यहाँ से K2 पे आ गए, यहाँ से लूप करके फिर हमने इधर ले गए। देखें ना, ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है। देखो ना, 5 के ऊपर गया, 3 के ऊपर गया, 1 के ऊपर गया, ये ऊपर से हमने लूप डाल दिया। फिर हमने नीचे वाला फेस हम चेंज कर रहे हैं। देखो ना, ये हमारा 1 है, ये 1 हमारा, आपको बता रहा हूँ, ये देखे ना, ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यही सर्किट होता है। देखो ना, ऊपर से हमने 5 पे लगाया हुआ है, 3 पे लगाया हुआ है, 1 पे लगाया हुआ है। जब नीचे से हम लूप करेंगे इसको, तो देखो ना, ये 2 हमारा, 2 हमने 5 के ऊपर लगाया हुआ है, ये हमने फेस चेंज कर दिया यहाँ से नीचे से। जब ये कंडक्टर होल्ड होगा, K1 होगा तो क्लॉक वाइज चलेगी, जब K2 होल्ड होगा तो एंटी क्लॉक चलेगी। ये फेस, यहाँ से फेस 2 हमारा फेस है ना, ये 5 पे लगा दी, 6 के ऊपर लगा दिया, ऊपर से 5 से आउट हो रही है ना, लगा दिया। फिर हमारा 4 के ऊपर है, फिर हमने 6 2 के ऊपर लगा दिया, दोनों को फेस चेंज हो गए। तो इसलिए जब आप फेस चेंज नहीं करेंगे तो आपकी एंटी क्लॉक नहीं चलेगी। तो हमने K1 को नीचे से जो लूप डाले हैं वो हमने 2 और 6 के ऊपर लगा दिया, 4 और 4 के ऊपर लगाया, और 2 और 6 के ऊपर लगा दिया। तो इसीलिए ये रिवर्स फॉरवर्ड काम करेगी। यहाँ पर हमने ओवरलोड लगा दी है, ये जो हमने मेन ओवरलोड लगाई है इसके ऊपर। ये हमारी मोटर है, UVW के ऊपर हमने कनेक्शन कर दिए, स्टार में चलती है हमारी मोटर। रिवर्स फॉरवर्ड पावर लाइन का यही सर्किट होता है। तो ऐसे तरीके से की जाती है। ऊपर से ठीक नंबर मिलाए जाते हैं, 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ। नीचे से 2 6 के साथ लगा देना चाहिए, 4 के साथ लगाना चाहिए, 6 2 के लगाना चाहिए। तो इसलिए आपकी रिवर्स फॉरवर्ड मोटर काम करेगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज़रूरी लाइक कीजिएगा। आपको ड्राइंग लर्न करने का तरीका बताया, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये रिवर्स फॉरवर्ड हमारी स्टार में मोटर चलती है, इसके कनेक्शन है। और पहले हम कंट्रोल के बारे में बताया, अभी पावर के बताया। बहुत मुश्किल से ड्राइंग बनाते हैं। तो आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं,
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दिया करो, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपको ड्राइंग के बारे में बताने को नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाया करेगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई वीडियो तक जल्द पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट वीक में आपको मैं स्टॉल डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के बारे में बताऊंगा। ये तो हमारा डायरेक्ट डेल्टा है ना, रिवर्स फॉरवर्ड, एक स्टॉल डेल्टा होता है हमारा, उसके बारे में बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।